हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। आज हमने एक दफ़ा फिर अपने स्टूडियो में एक गेस्ट को दावत दी है और ये गेस्ट इज़ नो ऑर्डिनरी गेस्ट है हमारे दीनो अली। दीनो, हाउ आर यू? वेलकम। वेरी वेल, थैंक यू शुजा। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दीनो को हमने इसलिए बुलाया है आज के इनसे हम बात करेंगे थोड़ा सा आजकल ये क्या करें। आई एम श्योर यू नो ही इज़ अ सिंगर, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आई रिमेंबर जब ये MTV पे वीजे थे और म्यूज़िक के प्रोग्राम्स करते थे तो हम तो जब से देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा बता दूं कि डीनो एंड आई वर We have a connection. हम We have a connection. We're colleagues भी from रह the चुके हैं। same school of Indus TV. We are, yes. यस, मैंने भी वहाँ से अपना टीवी करियर का स्टार्ट किया था और मैंने भी। या थोड़ा सा, लेकिन मैं इससे पहले कि हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है ना, डीनो आपको बताया था कि इट्स पर्सनल फाइनेंस, उस पर हम आते हैं। बट थोड़ा बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। आजकल मैं टीवी इतना नहीं कर रहा। टीवी करने का इतना टाइम नहीं मिलता। कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज़्यादा जा चुका हूँ मैं इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डिजिटल बूम एंड कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल ऑफ दिस वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो लोगों के सामने आए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया। तो मुझे भी मजबूर मैं हो गया, मतलब ये सब करने में। A big part of that is because of the COVID pandemic, because we had nothing to do. There was no television, there was no radio. तो घर में बैठे हुए तो क्या करें? तो घर में बैठ के फिर हुआ ये कि I decided to give these social media platforms a chance. And luckily for me, the content I started making, the humorous content and the music-based content, started doing well. So content creation कर रहा हूँ, म्यूज़िक हमेशा की तरह कर रहा हूँ, रेडियो कर रहा हूँ, इवेंट्स कर रहा हूँ। तो दैट्स सेम ओल्ड। सिंगिंग उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन आई डू जिंगल्स एंड इस तरह की चीज़ें फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा दीनो, आपका एक पास्ट अगर हम देखें तो यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिसमें आर्टिस्ट थे। बोथ योर पेरेंट्स वर आर्टिस्ट। और थोड़ा सा उस ज़माने का बताएं कि जब अपने पेरेंट्स को देखते थे, वो एक्टिंग करते थे, तो आपका ये मीडिया की तरफ जो रुझान हुआ ये कैसे हुआ उनको देख? बड़ा नेचुरल। मैं आपको बताऊँ, देखिए बात हुई अगर ना, जिस तरह अगर कोई बच्चा अपने बाप को देखता है जो डॉक्टर है या इंजीनियर है या फोर्सेस में है या किसी भी फील्ड में हो, तो बच्चा सबसे पहले अपने वालिद साहब से इन्फ्लुएंस होते हैं ना। आप सबसे पहले आप बोलते हैं यार मुझे अपने अब्बा जैसा बनना है। तो पहले तो ये था कि मुझे अपने अब्बा जैसा बनना है, मेरे अब्बा बड़े कूल हैं, यू नो, और कितने बड़े बड़े सिंगर्स और एक्टर्स घर आ रहे हैं जो कि मेरे अंकल हैं, यू नो। मेरे लिए वो मतलब बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ जिनको लोग देख के बेहोश हो जाते हैं, मेरे घर में बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं, तो मेरे लिए वो अंकल आंटी वाला सीन था। तो इट वाज वेरी कूल, द एनवायरनमेंट वाज वेरी कैजुअल। तो आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय माय फादर एंड ऑफ कोर्स माय मदर एज वेल। तो मुझे कभी इतना हिट नहीं किया कि मेरे वालिद साहब और जो मेरी वालदा हैं वो कोई बहुत ही बड़े स्टार्स हैं। मेरे माँ बाप थे, तो बड़ा कैजुअली, बड़ा रिलैक्स्ड होकर मैं इस फील्ड में आया। तो वो तो एक्टर्स थे, तो आपका ध्यान ज़्यादातर एक्टिंग की तरफ था? नहीं, बहुत मुश्किल काम है शुजा, मैं आपको बताऊँ। मैं सलूट करता हूँ तमाम एक्टर्स को, क्योंकि एक्टर्स को ना लोग अक्सर देखते हैं कि उनकी यूँ होती है ना, बड़ा सीरियस हुए होते हैं वो उसकी वजह है, उनका काम बहुत मुश्किल है। मैंने ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा एक्टिंग की है और अगर आगे मौका मिला तो और करूँगा। बहुत मुश्किल काम है। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा ऑफ मीडिया ऑल टुगेदर। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर तो फिर एक्टर्स। सिंगिंग की तरफ कैसे आपका? मुझे गाने का हमेशा से शौक था, सिंगिंग का शौक था, और मैं सिंगर ही बनना चाहता था। वो तो फिर ज़ाहिर अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी थी कि आई वेंट टू इंडस म्यूजिक इनिशियली टू बी अ सिंगर, बट देन समहाउ दे थॉट दैट आई स्पीक वेल, तो उन्होंने कहा कि आप होस्ट बन जाएं। तो फिर होस्टिंग और सिंगिंग साथ साथ लेके जितना मैं चलता हूँ, अभी भी चलता हूँ, बट सिंगिंग इतनी मैं नहीं कर पाता। बट आई वांटेड टू इनिशियली वांटेड टू बी अ सिंगर। 16 साल की उम्र से आपने काम शुरू किया, 16 साल की उम्र से आपने कमाना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब तो ये जो पहली डील थी ये किसने की थी? आपने की थी, आपके पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व हुए कि भाई नहीं, कितने पैसे मिलेंगे इसको? मैं आपको बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का क्रेडिट अपने माँ बाप को पूरा देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इंडिपेंडेंट मैं हो जाऊँ फ्रॉम अ यंग एज। बहुत से लड़के लड़कियाँ जो हैं, उनके माँ बाप तो उनको 25 साल की उम्र तक घर से निकलने नहीं देते कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाल पीला नीला, इस तरह की बातें। मेरी वालदा, और स्पेशली मेरी वालदा, मैं अपनी वालदा को इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने तमाम हम बच्चों को एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशेंट होने का जो टैलेंट है हमें बचपन से उन्होंने डाला था कि भाई तुम खुद करो, try it out, we'll be here to support you, but if you want to try something, go for it. So my parents were very good like that. So when I initially was about 15, I always wanted to work. I always enjoyed going and meeting people and काम पे जाना, और मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उनके रेडियो स्टेशन चला गया, पूरे दिन बैठा हूँ रेडियो स्टेशन देख रहा हूँ काम कैसे होता है। तो अराउंड 50 एंड ऑफ 15-16 आई टोल्ड माई मदर कि यार मैं समर आ रहा है, 2 महीने की छुट्टियाँ आ रही हैं, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या काम करना चाहते हो? मैंने कहा मेरी बहन के एक दोस्त हैं जिनका अपना एक एक ऑफिस है, मैं वहाँ पे कुछ काम करना चाहता हूँ।
तो माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू लेट मी गो, एंड आई रिमेंबर कि मैं 16 साल की उम्र में आई वुड वेयर अ टाई एंड अ शर्ट एंड अ ट्राउज़र एंड इन्जॉय द अडल्ट लाइफ, और मैं चलता हुआ जा रहा हूँ बोर्ड बेसिन के रोड पे और उनके ऑफिस जा रहा हूँ, एंड you know I really enjoyed that. So I was very lucky that I had parents who were very unorthodox. They were like आपने जो करना आप करो, we support you. तो वो जो डील थी, मॉनेटरी डील, सारे आपने पहला काम किया, कितने पैसे मिलेंगे? 1270 रुपए मिले थे नहीं मुझे। नहीं, ये मैं नहीं पूछ मैं रहा। बता देता हूँ, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, सच बात है, 1270 मिले थे मुझे। अच्छा, वो आपने डील खुद ही की थी उनसे, आपके पेरेंट्स ने कोई नहीं, बीच में? मैं पेरेंट्स ने कोई इसमें डील नहीं की थी। मैं जो जिनके लिए मैंने पहली नौकरी की थी वो मेरे बड़ी बहन के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे, एक तो ज़ाहिर में उनके लिए छोटा भाई था, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा इतने मिलते हैं पैसे, इतने मिलेंगे, करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं बेटा। मैंने उनको बोला नहीं मुझे करना है, बिल्कुल करना है। और मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। मैंने जितना काम किया था, तो मुझे पहली जब तनख्वाह मिली थी, आई वॉज ओवर द मून। आई वॉज लाइक 1270 रुपये मेरे अपने, ये मेरे, हाँ कोई नहीं ले सकता, हाँ। मैंने कहा तो आई कैन स्पेंड इट हाउ एवर आई वांट। लाइक हाँ। तो अच्छा, तो फिर आपने कैसे स्पेंड किए जरा? तो आधे पैसे मैंने अपनी अम्मा को दिए थे, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, आप कर ले, मैं बहुत बुरा हूँ मैथ से। सही है, कोई बात नहीं। 635 रुपये जी, 635 रुपये मैंने अपनी अम्मी को दिए, और बाकी मैंने उस ज़माने में कैसेट्स मिलती थी म्यूज़िक की, तो मुझे याद है कि मेरा शौक़ होता था कि मैं जाके एल्बम्स ख़रीदूँ और सिंगर्स के गाने सुनूँ, तो बाकी उनके मैंने कैसेट्स ख़रीदे थे और बैठ के घर में मैंने उन कैसेट्स को घसीट दिया था। और फिर उसके बाद जब आपने बाकायदा काम करना शुरू किया, फिर तो ज़ाहिर है आपको सैलरी मिल रही थी, तो उसमें फिर आपको वो नेगोशिएटिंग स्किल्स डेवलप हो गई कि जी मुझे इतने पैसे मांगने हैं, अब मेरी ये वैल्यू हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊँ शुजा, जो सच्ची बात है, जो कि आई थिंक गलत बात है, आई थिंक अ लॉट ऑफ किड्स शुड ट्राई इट आउट डिफरेंटली। I was so focused on the work itself, and I was so excited to do the job that the money was secondary for me. It was because I was very young when I started. तो I was very interested to experience work and कि काम क्या है, काम कैसे होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, मेरे लिए ये चीज़ें मैटर करती थी। जो कि सही है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे लिए मॉनेटरी जो रीजंस थे टू वर्क were not developed till I would say easily till my early 20s, because I didn't really care about the money. I was more interested in what job am I doing, what am I learning today. But you know, so I didn't really negotiate as such. सही है। फिर भी आपने काफ़ी अर्ली स्टार्ट लिया, और अर्ली 20s में भी अगर आपको वो रियलाइजेशन हो गई कि अब हाँ मुझे पैसे के बारे में जो है थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू करना है और निगोशिएट करना है, तो आप पैसे के बारे में बचपन से कुछ सुन रहे थे अपने पेरेंट्स से कि जी जब आप पैसा कमाना शुरू करोगे तो उसको बचा के रखना, पूरा बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की, क्या बातें सुनी थी उन्होंने, बहुत कोशिश की उन्होंने समझाने की कि बेटा पैसे बचाओ, हर दोस्त पे खर्च ना करो, पार्टियां ना करो, ये सब करो। बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग यू डोंट रियली थिंक अबाउट दैट, राइट? यू ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ, यू ट्राई टू एंजॉय द मनी यू मेक, यू ट्राई टू एंजॉय, यू हर दोस्त को ट्रीट करा दिया, आज मैं तुझे खिलाता हूँ, इस तरह की बातें जो कि हम करते हैं ज़ाहिर है एज यंग पीपल। But I think, honestly speaking, the times that we live in today, देखें उन वक्तों में आप पैसे अगर ना भी बचाते तो you'd still be okay, because the money you were making was definitely much better than the money you were spending. The money you were spending was like okay, you could, महंगाई नहीं थी, affordability थी ना, affordability थी, market इतनी सही थी, economy भी सही थी, inflation का level उस तरह का नहीं था when we were younger. I'm talking about early 2000s, late 90s, early 2000s, right? All the way till the mid 2000s, it was fine. So affordability इतनी अच्छी थी कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि चलो अगर सेव नहीं भी हो खैर है, I can make it again. Right. I think the times that we live in and the world economy that we are living in at the moment, first of all, saving is a challenge right now. Anybody that is able to save them, salute to you. But right now it is very important for young people to save, because as we have seen, housing की जो prices हैं, या property की जो prices हैं, या किसी business में भी आपने invest करना है, या कहीं पे भी आपने कोई खर्चा करना है, शादियाँ करवानी है अपने बच्चों की, इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है unfortunately. तो उस ज़माने में आप सेव करते थे once you started earning and you वो realization आ गई कि I was never good at saving. Let me be clear. Okay. I was never good at saving. I'm not the kind of guy to मैं अपने दोस्तों के साथ इतना कर लेता था. I was very generous, I suppose. I was very good at like
taking friends out. At which stage of life did you realize कि नहीं अब जो है ना थोड़ी सी changes लेकर आनी है अपनी जो मेरी I habits think हैं? once I moved abroad, I realized that I have to be more responsible with money, because before then, you see, when you're living in your country and when you're living in your surrounding and you're in your city, you get so और comfortable. अपने पेरेंट्स के साथ Right, and with your parents, you get so comfortable because you're like, आप समझे ना, देखें पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, जब माँ बाप के साथ रहते हैं तो आपको एक कंफर्टेबिलिटी, एक कुशीनेस, एक बबल में होते हैं आप essentially. You don't know what life is until you move out of that house and you start building your own house and building your own family, right? I mean, तो ये सारा system है. I think when So I now moved, what would you advise the youngsters? I would advise, first thing I would advise to youngsters is please go abroad, go anywhere, travel the world, see how the rest of the world works, see how it feels to be alone. I think a lot of kids, और savings के हवाले से savings के हवाले से is, I would say that budget ज़रूर बनाएं, make a list of things that you actually spend money on, things that you need to spend money on. I think हम अक्सर ही होता है कि हम लोग emotional होकर ना बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा कर देते हैं, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए या किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, या यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक या कहीं पे भी हम लोग कोई ना कोई पैसे खर्च कर लेते हैं जो कि हमें बाद में समझ आती है यार मुझे नहीं करना चाहिए था, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कि पीयर प्रेशर में आके. आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स नाउ टू एक्चुअली मेक अ लिस्ट ऑफ देयर budget every month. If you can do it from a young age, that's fantastic. Even if you don't, it's okay to enjoy life. But it is good to actually have an idea क्या मैं किस चीज़ पर खर्चा करता हूँ, what do I need. अब जैसे मुझे exactly पता है कि मैं महीने में जो मुझे चीज़ें जो मैं ख़रीदूँगा वो हर महीने ख़रीदूँगा. Right. अब अगर उस चीज़ में से मेरे उस ब्लॉक में से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो यूनिक आ जाती है, मैं उसको ज़्यादा बुरा नहीं मानता क्योंकि आई थिंक ओके दिस इज़ अ वन ऑफ. But if I'm doing this one-off every month, then that is affecting my budget, right? तो ये बजटिंग वगैरह का फिर आपको जब आप लंदन गए वहाँ पे Yes, आपको क्योंकि मुझे समझ आया ना, क्योंकि जब आप अकेले हो जाते हैं, जब आपको हर चीज़ खुद करनी होती है, ग्रोसरी खुद करनी होती है, जब आपको बिल्स खुद पे करने, जब आपको बाहर आना जाने का खर्चा, लंच डिनर ब्रेकफास्ट हर चीज़ आपने खुद करनी है, तब आपको ख्याल आता है कि यार मेरे माँ बाप क्या कितनी खुशी और कितनी कंफर्टेबल लाइफ थी मेरी, कि मतलब I didn't have to worry about these things. Now I do. So that is what really forced me to actually start thinking of budgeting and थोड़े से पैसे बच जाएं किसी तरह इस तरह से. तो उस ज़माने पे जो आपने बचाना शुरू कर दिया था you somewhat, yes. अच्छा. Well, I try. Okay. Somewhat, yes. तो फिर सेविंग्स के साथ क्या किया? यार सेविंग्स के साथ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सका, जो सच्ची बात है. मतलब वही है कि आपको खुद पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, कौन सी सेविंग्स मतलब कैसी savings? चले लंदन में तो आपने बचाना शुरू कर दिया था. नहीं. एट दैट पॉइंट इन टाइम फिर आपने शायद सोचना शुरू किया होगा कि अब आप तक 6 साल बाहर हैं ना, 6 साल में आपने बजटिंग भी शुरू कर दी, यू रियलाइज कि मुझे थोड़ा सेव करना है आगे, ज़ाहिर मेरी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो जाएंगी, फैमिली होगी तो उनकी भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो यू स्टार्टेड taking care of your money. I tried it. Well, I mean, you know what it is, Shuja? I'm very bad with money, which is the truth. I mean, people think that लोग मुझे जो देख रहे होंगे, if you're looking for an expert on saving and investment, I'm the worst person to listen to. So don't listen to me. This is an episode you should skip. But anyway, आप मुझे बताएं कि what do you think? बजटिंग की बात बताई ना कि बजट करना चाहिए. वो इसके अलावा मैं कुछ उसके अलावा that is the most basic thing you can tell people. लोग बेसिक्स भी नहीं कर रहे होते ना. It's good to tell them कि यार बजट बनाओ. What do you think a person should do in terms of saving? How do you save money? हाँ देखें वही है बिल्कुल. मैं तो अपने इस वीडियोस में जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उनको यही कहता चला रहा हूँ. इनफैक्ट मेरा फर्स्ट जो वीडियो थी वो थी बजट पे, कि आप बजट बनाएं, बिकॉज दैट शोज यू कि आपकी कितनी इनकम आ रही है, फिर आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, और फिर आपको अपनी स्पेंडिंग कॉलम देखें, उसमें देखें आप कहाँ बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जहाँ अगर आप बचाएं तो आप जो है वो पैसा सेव करके इन्वेस्ट करेंगे तो आप फॉर योर लॉन्ग टर्म. Right. बिकॉज अक्सर लोग यही करते हैं कि वो सेव करते हैं और फिर उनका पैसा जो है बैंक में पड़ा रहता है. तो हम ये बताते हैं कि जी ऐसे ही नहीं छोड़ें पैसे को, बिकॉज इन्फ्लेशन खैर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हमको पता है कि इतना नहीं होता, बट पाकिस्तान में वी सॉ इन्फ्लेशन गोइंग अप टू 24% लास्ट ईयर, विच मीन्स कि अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में छोड़ दिए थे तो वो और उस पर कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, अक्सर लोग करंट अकाउंट खोलते हैं, सो दैट 100,000 आफ्टर ईयर वाज वर्थ ओनली 76,000. Right. तो इसलिए इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है. So investing, like, so now I obviously I don't know anything about investing, and I don't even know कि where should one invest, you know, but जो यंग लोग आजकल के ज़माने में obviously उनके पास तो बहुत सारे एवेन्यूज़ है ना. पहले तो आपके पास ये था कि ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, पहले तो ज़माने में तो यही चीज़ें होती थी, पीपल वुड ओनली इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी और ज़्यादा स्टॉक में कर लिया.
But now there's so many different there startups you can invest in. There, you know, there are platforms you can invest in. There's so many various platforms and avenues now for young people. What do you think a young person, let's say 21 till 26, which is like the core age of when you're making money, what do you think a young person should do now? And how should a young person, और ये मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ, not just for young people who are watching, how should one go towards the idea of investing? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे अभी आपने खुद ही कहा बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड देन यू हैव टू स्टिक टू योर बजट. Yes. अक्सर लोग बजट बनाते हैं, लोग बजट बना लेते हैं बट दे डोंट स्टिक टू देयर बजट. Yeah. That's okay to start with. If you are making budget and you are 1-2 महीने में आपने ओवरस्पेंड कर दिया और आपके पैसे कम हुए, तो फिर आपको जो है ना थोड़ा खुद भी रियलाइजेशन होगी कि यार आई डिड नॉट स्टिक टू माय बजट और मैंने अपना एक गोल अचीव नहीं किया. फिर होता है अपने गोल सेट करें. और गोल्स होते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स के, जी मुझे अगले 1 साल में अगर मैंने अपनी नौकरी शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी, सो इन द नेक्स्ट 1 ईयर मुझे ये हासिल करना है जिसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत होगी. वो गोल सेट करें फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर मीडियम टर्म एंड एट दिस स्टेज फॉर लॉन्ग टर्म. Right. तो क्योंकि होता है ये डीनो कि जब आप अर्ली स्टार्ट लेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि आप जब एज करेंगे तो वो जो आपने अर्ली सेविंग्स की होंगी वो बहुत हेल्प करेंगी. Right, of course. और अगर आपने इन्वेस्ट किया वो होगा, ठीक है, किसी एसेट क्लास में नहीं किया, बैंक में जहाँ आपको लेट्स से कि 6-7% ही रिटर्न मिल रहा है, तो उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, दैट शोज यू आफ्टर 20-25 ईयर्स के यार ज़बरदस्त था. सो कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. Right, तो okay. इसलिए पैसा थोड़ा थोड़ा बचा के, और लोग अक्सर ये हमारे यहाँ बड़ा होता है कि नहीं हमारी तो सिर्फ 1000 रुपये बचा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा. हाँ, this is a conversation that people bring up कि यार मैं तो इतने से पैसे बचा रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा इससे होता है फ़ायदा. Right. सी बिकॉज इवेंचुअली जो अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो वो कंपाउंड होके बहुत हो जाएगा. Right. और अगर आप आज 1000 कमा रहे हैं, मे बी कल आप उससे थोड़ा ज़्यादा कमा के सेव करके इन्वेस्ट कर रहे होंगे. सो एक होता ही है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आपकी जो भी इनकम आती है आपका एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए. ये एक मेरी दोस्त करती थी. I remember back in the days when I was younger, there was a friend of mine who used to do this. There was a young girl and she was very smart. She's mashallah doing really well now. She used to do this. Every money she used to make, whatever money she would make, उसका एक chunk she would actually make. दो दफा उसके साथ बैंक भी गया तो एक she used to take a small chunk and put it in a separate account. Yes. So that's very important कि Yes, एक that is separate very account हो important. जिसका आपका कोई लेना देना ना हो. बिल्कुल, बिल्कुल. आप भूल जाएंगे वो अकाउंट है, तो ये बड़ा ज़रूरी है. वो है, और फिर वो आपका सेविंग्स अकाउंट, उस पर भी आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो, और वहाँ से जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, जैसे आपने अभी खुद भी कहा स्टॉक्स भी हैं, रियल एस्टेट है, इफ़ यू कैन अफोर्ड रियल एस्टेट तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये करना बड़ा ज़रूरी है. मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ जो मैं कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं obviously I'm not, like I said, I'm not good with numbers या good with money or in that sense. Stock market जो है is such a mammoth for money and financial related things. लोग अक्सर डर भी जाते हैं कि मैं स्टॉक कि मैंने देखनी भी नहीं, वो जो नंबर्स आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो उसी में यूँ रहता है. So intimidating. Right. For a young person, should a young person be interested in stock? Yes. And every person should be interested. Yes. लेकिन when you go to a stock exchange या when you go to invest in stock या उसमें आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा सा अमाउंट क्यों ना हो, आप थोड़ा इंटिमिडेट. मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि जब मैं यंग था तो मैं तो इंटिमिडेट हो जाता था सिर्फ नंबर्स देख के, ये क्या है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, क्यों मुझे समझ नहीं आती थी ना साइंस. तो एक यंग इंसान जिसको कुछ नहीं पता, पैसे हैं उसके पास थोड़े से बचे हुए, वो अगर जाके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहे, हाउ शुड दे बिगिन, हाउ वुड दे नो व्हाट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन? Right. What is the science behind of investing in stock? You can do is you can open a account with a brokerage firm, stock brokerage firm. Okay. उसमें आप बड़े आराम से, अब तो गूगल है, आप सर्च कर लें कि जी अवार्ड विनिंग ब्रोकरेज हाउसेज इन पाकिस्तान, सही. वो आपको लिस्ट दे देगा. यू कैन आस्क अ फ्यू पीपल अराउंड यू रिकमेंडेशंस, और उस ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खोलें. दैट्स माय रिकमेंडेशन कि रिसर्च रिपोर्ट्स आती हों, वहाँ से आप थोड़ा पढ़ना शुरू करें. सी यू विल हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर मनी. और मैंने एक्चुअली वन ऑफ माय वीडियोस टॉक्ड अबाउट इट कि मैंने एक मनी इक्वेशन बनाई हुई है व्हिच इज के टाइम प्लस नॉलेज इज इक्वल टू मनी. आप अपने, जैसे आपने अपने करियर को टाइम दिया तो यू उसी तरह इस चीज़ को भी टाइम तो आप पैसे को टाइम देंगे तो ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. So there are a bunch of fears that I feel that young people do not want to maybe feel like that I'll just save it in a bank or I might just invest it in यंग पीपल तो आजकल डिजिटल एसेट्स जिनको हम Right. क्रिप्टो करेंसी Right. कहते थे Yeah, उसमें yeah. इन्वेस्ट करें, व्हिच आर एक्चुअली
more volatile than a stock market. यार ये मुझे समझाएं, मैं पता है इवन तो हम लोग तो ऑब्वियसली नहीं, हमारा तो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, बट दुनिया भर में ये डिजिटल जो क्रिप्टो करेंसी और ये जो कॉइन्स बिटकॉइन्स फलान ये जो है, व्हाट इज दैट? आई ऑनेस्टली don't understand. I don't get the concept. I have no idea what this is because obviously like you and me, we're from a generation where we're all about tangible के हाथ में हो कुछ, you know, कि मतलब कि जेब में पैसा हो, हाँ exactly, जेब में पैसा हो, चलो बैंक में हो, कहीं पैसा पता हो गया आपका है, but this is online, it's digital coins, whatever, I don't know what it is. Can you explain to, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता. एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जी एक ऐसी करेंसी बना दी जाए, अब इसको मैं करेंसी एक्चुअली नहीं बोलूंगा, Right. आई कॉल इट डिजिटल एसेट्स है, Okay, जो fine. अब आजकल की जो टर्म Right. है, तो ये एक आइडिया था कि दिस विल बी फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी सेंट्रल बैंक. Oh, ठीक है, तो इसलिए काफी जगह पे पाकिस्तान में भी अभी जो है वो हमारा Right, सेंट्रल okay. बैंक जो है उसको नहीं करता है. that is very okay. तो ये है, और फिर वो इतना बड़ा हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने और फिर बड़े बड़े फंड्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी. तो ये एक और एसेट क्लास नई डेवलप हो गई, Okay. जहाँ रियल एस्टेट है, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड है. तो अब डिजिटल एसेट्स की पूरी एक एसेट क्लास जो है Okay. डेवलप हो गई. बट लाइक आई सेड इट्स वेरी वोलेटाइल. Right. When you say volatile, what do you mean? प्राइस गोज अप एंड डाउन इन अ सिंगल डे बाय अ ह्यूज मार्जिन. तो अगर एक दिन में बिटकॉइन जो है वो 15-20% ऊपर जा रहा है, 15-20% नीचे आ रहा है, या इससे भी ज़्यादा, तो वो That's a which huge means- shift. Yeah, so that means you would lose 15-20% of your worth Of जो your आपने worth वहाँ in a invest किया day. होता है in a day. Yeah. So इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ. I don't subscribe to the idea. और जैसे मैंने कहा, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जी मेरा एक बायस है टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट. Right. उसमें ये होता है यू नो कि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग किसी एसेट क्लास के बारे में है, एंड आई फील मोर कंफर्टेबल कि मुझे समझ में आती है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट Right, करता हूँ. right. सो यू शुड गेट नॉलेज अबाउट द एसेट क्लास बिफोर यू इन्वेस्ट बिग टाइम इन इट. छोटे छोटे स्टेप्स लें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करें स्टॉक मार्केट में. और जैसे मैंने कहा, रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, वो आपको इनिशियली समझ में नहीं आएगी अगर आप पढ़ेंगे. सो यू कैन इवन कॉल द ब्रोकरेज हाउस जिससे रिपोर्ट लिखी होती है, उनसे आप सवाल पूछें कि समझाएं मुझे इसमें जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है. दिस इज हाउ यू लर्न. एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि मुझे लोगों ने अक्सर बहुत दफ़ा बोला कि यार इसमें आप इन्वेस्ट करें, इसमें करें, इसमें करें, बट ऑब्वियसली मुझे ये सिस्टम कभी समझ नहीं आया. शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं, लोग करते हैं, आई एम श्योर इस कमरे में भी लोग होंगे. कमिटी डालना, what do you have to say about that? I'm serious. Yeah, this yeah, is a maybe very I'm- this is a very Indo-Pak, Yes, you know, this yes, part of the yes. world system. It is. Yes. Committee डालना, you know, बड़ी committees, छोटी committees. नहीं, I'm glad you asked this No, question. because I'll tell you why. Because I have always been approached by people कि यार कमेटी डाल लो, पर मुझे कॉन्सेप्ट एक तो समझ नहीं आता कमेटी डालने का कॉन्सेप्ट. फिर दूसरा कि लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी सुनता हूँ, लोगों की हॉरर स्टोरीज भी सुनता हूँ कमेटी को कमेटी लेकर. में क्या सक्सेस स्टोरी है? नहीं, लोग कहते हैं कि भाई मैंने इतने डाले तो मुझे इतने रिटर्न मिले, इस तरह की चीज़ें. फिर लोगों ने मुझे हॉरर स्टोरीज बताई, कमेटी डाली, वो बंदा ही लेके भाग गया कमेटी. आप समझ रहे हैं, इस तरह की कहानियां भी सुनी. जो कमेटी का जो सिस्टम है, लोगों को जो आम आवाम जो इस वक्त पूरी दुनिया में देख रही हो कि नॉट जस्ट वाया ऑनलाइन, ये कमेटी का सिस्टम क्या है और क्या है और हाउ शुड वन टैकल दिस. दिनों हमने तो अपनी फैमिलीज में ही सुना है ना. हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी फैमिली में सुना है. हाँ कि जी वो कुछ लोगों ने मिलके हर महीने कंट्रीब्यूशन 5 लोगों ने मिलके कंट्रीब्यूट कर लिया. लेट्स इसको सर एग्जांपल से मैं समझाऊं. बताएं. लेट्स से कि 12 लोग थे, ठीक, 12 लोगों ने मिलके कमेटी बनाई 1 साल के लिए, व्हिच मींस कि एवरी मंथ दे विल कंट्रीब्यूट लेट्स से 5,000 इन दी. अच्छा, उसमें पहले कोई कहता है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे चीज़ खरीदनी है, तो प्लीज़ क्या मुझे पहले मिल जाएगी. तो आप चूँकि फैमिली है, कहते हैं ठीक है पहले तुम ले लेना. सही. उसका तो फायदा हो गया. हाँ, जिसको नहीं मिली, जो 12 है, जिसको 12 महीने बाद मिलेगी, 1 साल में 24% इन्फ्लेशन हो he गया. is the guy who's suffering the most because by that time the inflation is going to go so high कि जब तक उसको पैसे मिलेंगे उसके पैसों की वर्थ नहीं होगी. अच्छा, मैं समझा. तो इसलिए वेरी स्मार्ट यार बड़ा मजा आ रहा है मेरे शो में आके, बड़ा कुछ सीख रहा हूँ मैं. अच्छा, बिकॉज यू नो कितने हमने, अगर हम इस एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करें, Right. वी हैव सीन हॉलीवुड मूवीज ऑन स्टॉक मार्केट, वी हैव Yes. सीन बॉलीवुड मूवीज Yes. अबाउट मनी, वी नो सॉन्ग्स जो बने हैं पैसे के बारे में. Yes. यू नो हमारे अपने यहाँ भी अगर हम देखें तो गोइंग बैक इनटू द 80s, सुहेब हसन ने वो पैसा, आमिर ज़की का गाना था मनी. Yeah. You know, there were a lot of great songs like that. and then There was this one song that I really, really like. It has nothing. Basically, it has nothing to do with money itself, but the concept of if you had money, I would treat you like a queen. I don't know if you ever. यार वो गाना आपको याद है? I don't know if you might remember this. पैसे आने दे, Yes, दिन बदलने दे, सितारे क्या?
सितारों से ये मांग भर दूं, ज़मीं तेरे नाम कर दूं, इस तरह करके बात. It was Waqar Ali, loved that song, man. So there are a lot of songs that were made on money. Even कितने foreign bands हैं जिन्होंने पैसे पे ये गाने बनाए. You know, you had so many bands like obviously that very famous band. What is that band called? Pink Floyd. There you go. Thank you, Pink Floyd. You know, so there's a Queen made a song on money. So money makes the world go और एक round. बहुत पुराना बैंड है, आई थिंक 70s में शुरू था, ABBA या ABBA ABBA. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Yeah. I remember that song. Yeah. And then we have celebrities who actually have earned a lot of money. They have. And they And have they started invested. businesses. Yes, agree. I mean, look at Shah Rukh Khan की वो आप IPL में लोकल से investment देख की लें, हुई आप है. लोकल देख लें, मायरा खान है, हुमायूं सईद है, हानिया आमिर है. There's so many people who have actually done businesses, and I think that is the route. You see, eventually you will have to have something tangible of your own apart from your actual personality. Like अगर आप, you know, if you're an artist or if you're a singer or an actor, some people can run that for the rest of their lives, but some people have to have a side business or a side hustle. Just a side hustle, young people call it a side hustle. You know, that is something a lot of people do as well, and there are a lot of avenues, and hopefully inshallah one day I decide कि मैं अभी यही पूछने वाला था कि हम Dino brand कब देख रहे हैं. you never know. I don't know. Inshallah, I hope that one day I'm able to come up with something that I am interested in, because I feel like I'm the kind of individual that I've always, मैं अपने दिल की हमेशा मैंने सुनी, दिमाग की सच कभी नहीं सुनी. मैं उस तरह का आदमी हूँ. So अगर मेरा दिल किसी दिन मुझे कहता है कि हाँ यार, this is something you should not only invest in financially but invest your time and effort in, then hopefully one day I will be able to do that. Let's see. ठीक है, चलें Dino, बहुत मजा आया आपसे बात करके. मुझे बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के. and शुजा, we hope to thank you see so you much. soon. Inshallah, ठीक है, inshallah. चलें. Thank you Thank you so so much. much. Thank you.